यह गर्व का विषय होना चाहिए कि जो एक सो कॉल्ड न्यूक्लियर स्टेट है, हम उसके सबसे महत्वपूर्ण एयरवेज को ध्वस्त करके आ गए। सबसे जब पाकिस्तान मरने की कगार पे था, उसने कहा सीज फायर, अमेरिका से एक फोन आता है और आपने सीज फायर क्यों एक्सेप्ट किया? मेरा सवाल यह था कि जब हम पाकिस्तान के 70 साल के जो कारनामे हैं उसको दंडित करने जा रहे थे, सेना तैयार खड़ी हुई थी और आपने घुटने टेक दिए लास्ट मोमेंट। जब यह हुआ कि युद्ध होगा, रणभेरी बजेगी, तो कहा गया युद्ध किसी समस्या का समाधान नहीं, युद्धोन्माद पैदा कर रहे हैं कुछ लोग, युद्ध का उन्माद क्रिएट कर रहे हैं, शांति से बातचीत से हल होगा। अच्छा जी, जब कहा चलो बातचीत से करेंगे तो बोले युद्ध क्यों रोक दिया? अरे एक पाले में खड़े हो जाओ ना। लेकिन आप सेना के सामर्थ्य पर शौर्य पर सवाल नहीं उठा सकते। आप कह रहे हैं क्या मिला, क्या हमने पाया, हमने क्या किया, सेना के पीछे झुक। जय श्री राम दोस्तों, एक वापस से नए डिबेट वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हो मिस्टर गौरव शो। दोस्तों अभी आप लोगों ने क्लिप देख ली होगी और आपको जिस तरह से पता है कि जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर जो अभी चल रहा है, लेकिन अभी जो है भारत की जो विपक्षी पार्टियां हैं वो जो है अभी भी जो है खुल के जो है राजनीति करने पे उतारू हो गई है। भारत की जो विपक्षी पार्टियां हैं, कांग्रेस पार्टी हो चाहे समाजवादी पार्टी हो, पूरा एनडी गठबंधन जो है भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री मोदी जी के ऊपर सवाल उठाते हुए नजर आ रहा है। आज के डिबेट में समाजवादी पार्टी का प्रवक्ता जो मेजर करके जो है रिटायर्ड मेजर आशीष चतुर्वेदी करके है, वो बोल रहा है कि मोदी ने जो है पाकिस्तान के सामने घुटने टेक दिए, मतलब इस तरह की बातें करता हुआ नजर आ रहा है। कांग्रेस पार्टी को भी जिस समय जो है इंदिरा गांधी की याद सता रही कि इंदिरा गांधी ने जो है पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए थे और मोदी ने जो है सरेंडर कर दिया, मतलब इस तरह की राजनीति भारत में जो है देखने को मिल रही है। आज की डिबेट में आप लोग देखेंगे कि जो मेजर आशीष चतुर्वेदी करके है, ये जो है गुजरातियों को भी गाली देते हुए नजर आ रहा है और बोल रहा है कि गुजरात के लोग जो है कायर होते हैं, और इस तरह की बातें करता हुआ नजर आ रहा है। चलिए दोस्तों, अमिताभ मल्होत्रा जी ने इसको बहुत अच्छे से जो है एक्सपोज किया, तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए वीडियो को चलते हैं, मिलते सीधे वीडियो के लास्ट में। आशीष जी के पास चलूं। आशीष जी राजनेता भी हैं और राजनेता से बड़ी उनका जो परिचय है वो है कि वो भारतीय सेना के अधिकारी रहे। आशीष जी, दुनिया का कोई मंच हो, कोई देश हो, वो हमको इस बात के लिए कैसे बोल सकता है कि हम अपने गुनहगारों का पीछा नहीं करें? ये तो संभव ही नहीं। हमारे गुनहगार, हमारे देश में अपराध करने वाले कहीं भी छुपे होंगे, उनका संहार करना तो भारत की ड्यूटी है। सवाल ये नहीं है अमिताभ जी कि कौन क्या बोल रहा था। बोलने के लिए बहुत से देश हैं, और जो देश बोल रहा था उसने इंदिरा गांधी से भी बोला था, उसने अटल बिहारी वाजपेयी से भी बोला था, और दोनों ने क्या जवाब दिया था वो सबको पता है। तो सवाल ये है कि वो क्या बोल रहा था, वो सवाल नहीं है। सवाल ये था कि आपने क्या किया जब वो ये बोल रहा था। वही देश में सब लोगों के जो देश में इतने जज्बे से इस चीज को आगे मुहिम को ले जाना चाहते थे, उनके दिल पे जो फांस लगी है, जो चोट लगी है, वो इसी कारण है कि जवाब क्या दिया गया। जवाब कुछ दिया नहीं गया, सीधे बंद कर दिया गया। और ये गलती, और ये कोई राजनीतिक वो नहीं है। हमारे पास इतनी बड़ी स्थिति, मैं हर टीवी चैनल पे वही सुन रहा हूं कि पाकिस्तान कमजोर स्थिति में था, कमजोर स्थिति में था, लड़ नहीं सकता था, सब। तो जब लड़ नहीं सकता था तो तब वार करना है, या जब अब उसको जो IMF से 20,000 करोड़ का लोन मिल जाएगा जिससे वो नए हथियार खरीदेगा और इस बार इतनी बेवकूफी नहीं करेगा कि चाइना से खरीदे, तो तब आप उस पर लड़ने जाएंगे? और दूसरी चीज जो पूरे देश में जो थोड़ी सी पढ़े लिखे लोग हैं जो समझते हैं कि एक्ट ऑफ वॉर की डेफिनेशन क्या है। पाकिस्तान की सेना ने आपके ऊपर 500-600 ड्रोन अटैक की। वो सेना पे नहीं किए उसने आपके रिहायशी इलाकों पे की। अगर सेना का जो एयर डिफेंस सिस्टम है, एयरफोर्स का है, अगर वो उन ड्रोन्स को नहीं रोक पाता तो कम से कम 25,000 लोग इस देश के आज शहीद हो गए होते। लेकिन मौजूदा सरकार के लिए वो एक्ट ऑफ वॉर ही नहीं है। इतने लोगों को, सिविलियंस को टारगेट किया गया, और हमने किसको टारगेट किया था? हमने उनके मिलिटेंट कैंप्स को टारगेट किया था, और उन्होंने हमें टारगेट किया, हमारी सिविलियन पॉपुलेशन को, हमारे सैनिकों को उन्होंने सीधे सीधे टारगेट किया। और एक मिसाइल तो उन्होंने दिल्ली के लिए भी लॉन्च की थी जिसको बीच में गिराया। और आप इसको भी एक्ट ऑफ वॉर नहीं मान रहे? आप कह रहे नहीं हमारी लड़ाई तो केवल आतंकवाद से है। साहब, उनकी सेना सीधे हमला कर रही है, और आप कह रहे हैं 2 जेट भी थे जो भारत में घुसाए जा रहे थे, लेकिन एयरफोर्स ने उसे गिरा दिया। वरना तो वो भी अंदर आ जाते, और कहां तक अंदर आते और कितना डिस्ट्रक्शन करते, और क्या पेलोड लेकर के आ रहे थे, कौन सी बॉम्बिंग होती, उसके बाद क्या करते हम। जो आशीष जी कह रहे हैं वो अर्ध सत्य है। हमने 2 चरणों में कार्रवाई की। एक चरण में 9 आतंकी ढांचे गिराए, और दूसरे चरण में हमने पाकिस्तान की सेना की गुस्ताखी की सजा दी, उनके 11 एयरवेज तबाह कर दिए।
ये पाकिस्तान की सेना पर ही हमला था। उनके सैनिक मारे गए, उनके सैन्य अधिकारी मारे गए। ऐसा थोड़ी ना था कि हम इंडिया गेट पर आइसक्रीम खा रहे थे। ना ना, ये भारत की शक्ति और सामर्थ्य को डिमीन करने वाली बात है भाई। ये पाकिस्तान ने किस बात के लिए सीज फायर के लिए अर्जी लगाई दुनिया भर में? इसीलिए ना। और इस बात को रेखांकित करना चाहिए भारत, आशीष जी अभी नहीं, भारत के हर व्यक्ति को इस बात को रेखांकित करना चाहिए कि उन्होंने हमारे ऊपर 400 नहीं 700 चलाए हो ड्रोन और मिसाइल, एक भी लक्ष्य नहीं साध पाया। और हमने उनके ऊपर जितना जो कुछ चलाया वो सब लक्ष्य पर लगा जाके लक्ष्य का संधान किया उसने। ये छोटी बात है क्या? छोटी बात नहीं मित्र, ये गर्व का विषय होना चाहिए कि जो एक सो कॉल्ड न्यूक्लियर स्टेट है, हम उसके सबसे महत्वपूर्ण एयरवेस को ध्वस्त करके आ गए, सबसे महत्वपूर्ण एयरवेस को। ये छोटी बात नहीं है। मेरा सवाल यह था, हम इतनी मजबूत स्थिति में थे, इतनी मजबूत स्थिति में भारतीय सेना थी, इतनी कमजोर स्थिति में पाकिस्तान था। जब पाकिस्तान मरने की कगार पे था उसने कहा सीज फायर, अमेरिका से एक फोन आता है और आपने सीज फायर क्यों एक्सेप्ट किया? मेरा सवाल यह था कि जब हम पाकिस्तान के 70 साल के जो कारनामे हैं उसको दंडित करने जा रहे थे, सेना तैयार खड़ी हुई थी और आपने घुटने टेक दिए लास्ट मोमेंट पे। यह सवाल था। मेरा दूसरा सवाल था कि आप कूटनीतिक में बहुत आपने 200-250 जो है इधर उधर यात्राएं कर डाली, IMF से आप उसको रोक नहीं पाए, उन्होंने फिर भी उसको लोन दे दिया। मेरा तीसरा सवाल था कि बलूचिस्तान हमारी उम्मीद पे बहुत मुश्किल से बहुत तगड़े हमले कर रहा था, वो उम्मीद कर रहा था भारत उसकी आजादी की घोषणा में उसका साथ देगा, उसको एम्बेसी के लिए जगह देगा, आपने वो भी नहीं दी। ये मेरे सवाल थे। सेना से मत जोड़िए, सवाल को मत घुमाइए। एक समस्या और भी है हमारे देश में, मतलब जब ये हुआ कि युद्ध होगा, रणभेरी बजेगी, तो कहा गया युद्ध किसी समस्या का समाधान नहीं, युद्धोन्माद पैदा कर रहे हैं कुछ लोग, युद्ध का उन्माद क्रिएट कर रहे हैं, शांति से बातचीत से हल होगा। अच्छा जी, जब कहा कि चलो बातचीत से करेंगे तो बोले युद्ध क्यों रोक दिया? अरे एक पाले में खड़े हो जाओ ना। हमें देश को यह तो पता लगे भाई ये युद्ध वाले हैं, ये बातचीत वाले हैं। बोले आशीष जी युद्ध वाले हैं, पवन जी बातचीत वाले हैं, ये ऐसे ही पाला तो साफ खींचो मेरे दोस्त, ताकि देश को कंफ्यूजन ना हो कि हम सोमवार को युद्ध के पक्ष में है, मंगल को बातचीत के पक्ष में है, बुध को फिर युद्ध के पक्ष में खड़े हो जाएंगे। आपको याद होगा सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक के समय जो लोग कह रहे हैं कि हमें सेना पर पूरा भरोसा है, तो सबूत आप किससे मांग रहे थे? नरेंद्र मोदी जी ने एयर स्ट्राइक किया था जाके, या अमित शाह जी ने किया था? या तो सेना नहीं था ना, तो सबूत तो आप सेना से ही मांग रहे थे। आप ही कह रहे थे कि अरे वहां तो 4-6 पेड़ गिरे और कुछ नहीं हुआ है, आप ही कह रहे थे। पुलवामा हमले को आप ही बार बार कह रहे थे कि ये राजनीति के लिए किया गया है, ये कराया गया है। अब तो पाकिस्तान ने स्वीकार कर लिया ना ये पुलवामा हमला। सुन लीजिए, पाकिस्तान ने स्वीकार किया ना कि पुलवामा हमने कराया था, लेकिन उस पुलवामा हमले में जिसमें हमारे जवान शहीद हो गए, उसमें भी घृणित राजनीति करने का काम। अमेरिका के यहाँ गिड़गिड़ाने पाकिस्तान गया था और हमने अमेरिका हो या दुनिया का कोई देश, हमने स्पष्ट कर दिया है कि हम अपने हितों से समझौता नहीं करेंगे, आतंकवाद के खिलाफ हम किसी भी चीज से समझौता नहीं करेंगे। हमारा ऑपरेशन जारी था और रहेगा। लेकिन शुरू से इस तरह की घृणित राजनीति कर रहे हैं, उनको शर्म आनी चाहिए कि वो लोग किस तरह से सेना पर सवाल उठा रहे हैं, इस देश के सामर्थ्य पर सवाल उठा रहे हैं। आप नरेंद्र मोदी जी पर सवाल उठाइए, आप भारतीय जनता पार्टी पर सवाल उठाइए, आप सब पर सवाल उठाइए, लेकिन आप सेना के सामर्थ्य पर 100 पर सवाल नहीं उठा सकते। आप कह रहे हैं क्या मिला, क्या हमने पाया, हमने क्या किया? सेना के पीछे झुकते हैं, आप शिखंडियों की आशीष जी पार्टी है आपकी, आपको तो ये बोल रहे, हम तो पहले ही समाजवादी पार्टी बड़ा शिखंडी वो उनकी हिम्मत ही नहीं है। आपको मालूम है अंग्रेजों ने जब देश पे शासन किया तो पूरी जगह सारे देश से सेना में अलग अलग जो है ना वो यूनिट बनाए, लेकिन गुजरात में कभी नहीं बनाई। गुजरात से कभी सेना में कोई यूनिट नहीं बनी, वो इसीलिए नहीं बनी। ये इसीलिए नहीं बनी क्योंकि वहाँ डीलर पैदा होते हैं, लीडर पैदा नहीं होते। घर के अंदर घुस के हमने गुजरात में लीडर नहीं पैदा होते, वहाँ डीलर पैदा होते हैं। हम लोग कई बार उत्तेजना में इतना गलत बोल जाते हैं, इतना गलत बोल जाते हैं। आशीष जी कह रहे हैं कि गुजरात में, आनंद जी रुकिए, आशीष जी आप रुकिए, वो कह रहे हैं कि गुजरात में नेता पैदा नहीं होते। आपको भारत का इतिहास नहीं पता? महात्मा गांधी गुजरात में जन्मे, सरदार वल्लभ भाई पटेल गुजरात में जन्मे, आप कह रहे हो गुजरात में नेता नहीं पैदा होते? आप गुजरात का अपमान कर रहे हैं।
गुजरात भी भारत का हिस्सा है। सेना में कोई यूनिट गुजरात से नहीं है और इसको अरे यूनिट है नहीं है, इसका मतलब है कि गांधी जी के योगदान को हम खारिज कर देंगे, वल्लभ भाई पटेल के योगदान को खारिज कर देंगे, और आप जो कह रहे हैं उसको मानेंगे। ऐसे ही करते हैं। ये अभद्र चीज है, ये स्वीकार्य नहीं हो सकती मुझे ना। ये अभद्र चीज है कि कोई ये कहे कि गुजरात में नेता नहीं पैदा होते, ये अभद्र चीज सेना में एक भी यूनिट आज गुजरात। है। अरे रुक जा भैया, पूरा भारत महान नेताओं की भूमि, जन्मभूमि रही है, और इस देश के इस भैया ठीक, अब रुकना होगा। आनंद जी, आपको भी, आशीष जी, ये हमको नाम ना गिनाओ। हर राज्य में दुष्ट हुए, कपटी हुए और महान लोग हुए, तब क्या करेंगे? जिस राज्य में आपकी पार्टी है उसमें बवालियों के नाम बताऊं, वो इसी देश प्रदेश में पैदा हुए, इसलिए उत्तर प्रदेश को खारिज कर दें। होगा क्या है भाई? आपने गुजरात को खारिज कर दिया। जिस राज्य में जन्मा व्यक्ति भारत की महान जनता के वोट से तीसरी बार प्रधानमंत्री है, आप उस राज्य में कह रहे हो नेता नहीं पैदा होते? कैसी सोच है? मजा आया। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तो दोस्तों वीडियो हो चुका है समाप्त, और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद करते हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है, यदि चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल वाला आइकन प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लेना, जिससे जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर आ जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो की बात कर लेते हैं। दोस्तों वीडियो में आप लोगों ने आज देखा कि समाजवादी पार्टी का जो नेता है वो पूरी तरह से जो है राजनीति करते हुए नजर आ रहा है। अभी जब युद्ध शुरू हुआ था तो उस टाइम ये लोग जो है युद्ध करने को जो है मना कर रहे थे कि मतलब वार से कोई समस्या का समाधान नहीं होता, और शांति और पीस की बात करते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन अब जब है, जब सीज फायर की जो बात हुई, जब जो कि पाकिस्तान की तरफ से हुई, ये लोग जो है राजनीति करते हुए नजर आ रहे हैं अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए। दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया देना बिल्कुल मत भूलिएगा। इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं दोस्तों, मिलते हैं आपको किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।